नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। हरिद्वार से सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं 100 लोग। कुट्टू का आटा खाने से 100 लोग बीमार हुए हैं। 100 लोगों के बीमार होने से प्रशासन में अब हड़कंप मच गया है। जिला अस्पताल और मेला अस्पताल में इलाज इन तमाम लोगों का चल रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ये डीएम हरिद्वार ने कहा है। हरिद्वार के कांगड़ी, गाजीवाली, श्यामपुर और भूपतवाला के रहने वाले ये लोग हैं। तो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं 100 लोग। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या है मामला, आप ब्रीफ कर दीजिए। हाँ, मुझे जानकारी अभी 1 घंटे पहले मिली कि कुट्टू का आटा खा करके हरिद्वार शहर में और श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र में ब्रह्मपुरी में कुछ लोग कुट्टू का आटा खा करके बीमार हुए हैं और यहाँ एडमिट हुए हैं। तो यहाँ अभी चूँकि जगह कमी है, यहाँ जितने मरीज आए हैं उनको सबको भर्ती किया गया है। बाकी अभी जो आ रहे हैं उनको मेला हॉस्पिटल एडमिट किया जा रहा है। इसमें आप खाद्य पूर्ति विभाग की कितनी लापरवाही बरतते हैं? खाद्य आपूर्ति विभाग की जो है नहीं, फूड सेफ्टी की है। फूड सेफ्टी ऑफिसर से मैंने कहा है कि इसका सोर्स जो है, जहां से भी आटा आया है उसको तत्काल जब्त करें और वहां से जो है उसकी सप्लाई हर दुकान के लिए बंद करें। अब 9 दिन आटा शहर में जिले में बिकेगा नहीं बिकेगा? हाँ, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है तो फूड सेफ्टी ऑफिसर को कि इसको कुट्टू का आटा जहां से भी आया है तत्काल बंद करें और इसको न बेचें। ऐसी घटना पहले भी कई बार हो चुकी है। नवरात्रों में भी मेरे संज्ञान में आप लोग ही लाए हैं, तो इस पर अब हम कार्रवाई कर रहे हैं और आगे देखेंगे कि इस पर कोई भी जो है ऐसे व्यक्ति न बेचें। पूरे कुट्टू के आटा पर रोक लगाएंगे जहां से ऐसा सोर्स है जहां से ये गलत आटा आया है। पुलकित शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, हरिद्वार से हमारे सहयोगी। पुलकित, जब भी कोई त्योहार आता है, जैसा कि नवरात्रों की कल से शुरुआत हुई है, तो मिलावटखोर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और कुट्टू का आटा खाने से 100 लोग अगर बीमार हुए हैं तो वाकई एक चिंता का विषय। क्या कर रहा है खाद्य सुरक्षा विभाग? जी बिल्कुल, देखिए, यदि खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यशैली की बात करें तो वो जरूर सवालों के घेरे में है, क्योंकि हर बार चाहे वो नवरात्रे हों या वो दूसरे व्रत त्योहार हों, कुट्टू का आटा जो है वो बड़ी मात्रा में जो है, भारी मात्रा में उसका कंजप्शन होता है, लोग उसको खाते हैं। लेकिन जब सब लोग ये जानते हैं कि इसमें मिलावट के संभावना जो है सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग जो है या जो दूसरे जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो इकाइयां हैं, वो सक्रियता से इसमें काम नहीं लेती। हमने देखा कि नवरात्रों से पहले या होली से पहले जो खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जो सैंपलिंग की गई है, जो छापेमारी की कार्रवाई की गई है, वो बेहद सीमित की गई है। इसका ही ये कारण है कि जो मिलावटखोर हैं वो बिल्कुल भी उनमें उसका किसी भी तरह का भय नहीं है और उसी का जो खामियाजा है ये आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, आम लोग ये खामियाजा भुगत रहे हैं और वाकई एक बड़ी चिंता का ये विषय है कि अगर इतने लोग बीमार हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, पुलकित शुक्ला। देहरादून से अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा खत्म होने का अब असर दिखने लगा है। आरटीपीसीआर समेत कई जांच प्रभावित हो रही हैं। सरकारी अस्पताल में अब आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। अकेले दून अस्पताल के 610 कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और प्रदेश के 2200 कर्मचारियों की सेवा खत्म हुई है दरअसल, और कर्मचारियों को अब सीएम धामी से उम्मीद है। बहुत ही वरिष्ठ उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर की हालत सबसे ज्यादा खराब है और कोविड का खतरा कम होते ही 2 साल तक अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स की छुट्टी हो चुकी है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। देखिए, कोरोना के खौफ के बीच जब आम आदमी अस्पताल के नाम से डर रहा था, तब उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने करीब 2200 कर्मचारियों को काम पर रखा। लेकिन कोविड का डर क्या कम हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई। 10 से 12 हजार महीना काम करने वाले ये कर्मचारी अब रोजगार चाहते हैं, लेकिन बात कहें किससे ये पता नहीं।
दून हॉस्पिटल हो या स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का घर, नौकरी गंवा चुके कोरोना वॉरियर्स का जमावड़ा लगा रहा। पर रोना यह है कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं और उम्मीद अब मुख्यमंत्री से। न्यूज़ 18 ने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री का पक्ष भी जानना चाहा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री घर से निकल चुके थे। एक तरफ बोल रहे हैं कि बेरोजगार ये बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में, ऊपर से 2186 लोग हम कोविड में आए थे। इतने लोगों को एक साथ बेरोजगार अगर किया जाएगा तो सर ये कोई न्याय नहीं। माननीय श्री धन सिंह रावत जी ने हमें यहाँ पे, हम परसों मिले थे उनसे, तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप लोग 2 तारीख को आइए, 2 तारीख को आपकी बातें हम सुनेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे आगे जाके। लेकिन सर जिस तरीके से अभी गए हैं, थोड़ा हमें दुख है इस चीज़ का कि उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। फिर से नौकरी मांग रहे इन कर्मचारियों के धरने में शनिवार को कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह भी पहुंचे और साफ कहा कि उत्तराखंड में मंत्री खुद में व्यस्त हैं, इसीलिए वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। प्रीतम सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव की पत्नी के मामले में पुष्कर धामी ने जांच बैठाई और इसीलिए इस मामले में भी उन्हीं से बात की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव की पत्नी की स्वास्थ्य जांच के लिए जो डॉक्टर गई थी और उस डॉक्टर के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए था कि वो आगे आकर के इस दिशा में कोई आदेश करते, कोई निर्देश निर्गत करते, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो दिखाई नहीं दिए। मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो जब भैया मंत्रियों की हालत जो है अब ये है कि सीआर लिखनी है, तो भाई वो सीआर लिखते रहें, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। स्वास्थ्य सचिव की पत्नी पर महिला डॉक्टर से बदतमीजी करने का मामला हो या सड़क पर धरने पर बैठे कोरोना वॉरियर्स का मामला, सरकार बनने के 10 दिन के अंदर इन 2 घटनाओं ने जहां हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए, वहीं विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका भी दे दिया। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। दून हॉस्पिटल देहरादून से हमारे साथ भारती सकलानी लाइव जुड़ गई हैं। भारती, लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इस प्रदर्शन को साथ कांग्रेस का भी मिल रहा है, प्रशासन का क्या रुख देखने को मिल रहा है इस पूरे मामले पर? देखिए सीनम, हमने दिखाया अभी किस तरीके से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसका असर क्या हो रहा है वो देखने के लिए जब मैं दून अस्पताल में यहाँ मौजूद हूँ तो ये देखने को मिल रहा है कि कई जांचें प्रभावित हो रही है। सबसे पहले अगर हम RT-PCR टेस्ट की बात कर ले, वो यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, ब्लड सैंपल्स यहाँ पर नहीं कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को भी परेशानी हो रही है। और इंटर्न्स के भरोसे ये कहा जा सकता है कि इस वक्त दून अस्पताल चल रहा है। इसकी एक वानगी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देखिए यहाँ पर, ये जो रूम है हॉस्पिटल का, यहाँ पर मरीज लेटे हुए हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर अगर हम बात करें कोई भी परमानेंट स्टाफ नहीं है, अंदर हम नहीं जा सकते हैं, अलाउड नहीं है। लेकिन आपको ये दिखा देती हूँ कि यहाँ पर इंटर्न्स के भरोसे जो है वो अस्पताल चल रहा है और उसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक तस्वीर यहाँ पर आपने देख ली। इसके अलावा अगर हम बात करें सीनम, पूरे अस्पताल में इस वक्त यही तस्वीर देखने को मिल रही है और मरीज काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें हटाया गया, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आप लोगों को यहाँ पर हटा दिया गया, लेकिन अगर हम बात करें तो इसकी वजह से असर जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि कई जांचें प्रभावित हो रही हैं। क्या कुछ आप लोगों का इंपॉर्टेंट रोल रहता था जो अब इफेक्ट हुआ है? मैम, हम जो लोग जनसंपर्क कार्यालय का स्टाफ है, मेरा नाम प्रदीप कुमार श्रीवास्तव है, ये विपिन राणा जी हैं, ये विपिन भंडारी जी हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्टाफ, प्यार और स्टाफ में मेनली पब्लिक डीलिंग का ही काम करते थे। तो जैसे कुछ लोगों को परेशानी होती थी या कुछ भी दिक्कत आती थी, वो उससे प्यार ऑफिस में आते थे। वार्डों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती थी, कुछ भी जैसे तीमारदार की। बताइए, जांच कौन कौन सी प्रभावित हुई? जांचें जैसे RT-PCR है, RT-PCR जांचें काफ़ी प्रभावित हुई है, क्योंकि मेनली सारा स्टाफ जो है वही था। भाई 1-2 स्टाफ हैं जो खोल रहे हैं यहाँ पर, को जो IPD का सैंपल ले पा रहे हैं, बाकी OPD के सैंपल भी नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर्स या फिर इंटर्न्स के भरोसे दून अस्पताल इस वक्त चल रहा है? जी, इंटर्न्स और डॉक्टर्स तो हैं ही है मैम, बाकी जो 4th क्लास स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ था, वो सब हटा दिया गया है। यहाँ 610 स्टाफ लगभग टोटल यहाँ से वो हटा दिया गया है। तो प्रदेश भर में सीनम, आपको बताऊं मैं कि तकरीबन 2200 कर्मचारी हैं जिनको हटाया यहाँ पर गया है और इसकी वजह से अलग अलग अस्पतालों में असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, 4th क्लास स्टाफ की अगर हम बात करें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अस्पतालों में, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है। तो हाइजीन की भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर आ सकती है। टेस्ट में डिलेज जो हो रहे हैं उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आज संडे है, मरीजों का लोड कम रहता है अस्पतालों में, लेकिन जब वर्किंग आवर्स होंगे, वर्किंग डेज होंगे, उस वक्त यहाँ पर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। बिल्कुल, और इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। आपका बहुत शुक्रिया। देहरादून से भारती सकलानी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई थी, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, प्रदेश में PCS की प्री परीक्षा का आयोजन आज हो रहा है। प्रदेश और दूसरे प्रदेशों के युवा 5 सालों से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। लोक सेवा आयोग की ओर से प्रदेश के सभी 13 जिलों में
680 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव कामेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल पीसीएस के 318 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। इन पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन आज हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि साल 2016 में पीसीएस परीक्षा कराई गई थी। प्रदेश में अफसर बनने की चाहत रखने वाले युवाओं को इन परीक्षाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज उत्तराखंड में पीसीएस की प्री परीक्षा होने जा रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 13 जिलों में 680 सेंटर बनाए गए हैं। हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्र में एंटर कर रहे हैं। 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी, 2 पालियों में परीक्षा होनी है। उत्तराखंड के युवा, न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि दूसरे प्रदेशों के युवा भी, अफसर बनने की चाहत रखने वाले युवा करीब 5 सालों से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। 5 सालों के लंबे इंतजार के बाद आज ये परीक्षा आयोजित होने जा रही है और लोक सेवा आयोग की ओर से सभी 13 जिलों में 680 सेंटर इस परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि लंबे समय से परीक्षा नहीं हो पाई थी, इसलिए 318 जो पद निकाले गए थे साल 2021 में, उनके सापेक्ष 2.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। इतनी बड़ी संख्या होने के कारण जो परीक्षा सेंटर्स हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में बनाने पड़े हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो आज ये प्री परीक्षा होगी और उसके बाद जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वो मेंस में बैठेंगे। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिन के दौरे पर टनकपुर पहुंचे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने पहुंचे तो सीएम धामी लोगों के बीच जाकर भी उनसे मुलाकात करते नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर में एक चाय की दुकान पर पहुंचे और वहां पर बैठकर चाय पी। टनकपुर में जगन्नाथ चौराहे पर फेमस महादेव की चाय की दुकान में सीएम ने चाय की चुस्की ली। इस दौरान विधायक कैलाश गहतोड़ी के साथ कई अन्य लोग भी मौजूद रहे और सीएम धामी ने कहा कि यहाँ पर आकर उन्हें अपने पुराने दिन याद आए। सीएम का बचपन खटीमा में गुजरा और टनकपुर वो अक्सर पहले आते रहे हैं और इसलिए वहां पर पहुंचकर सीएम धामी ने चाय की दुकान में पुरानी यादें ताजा की। मुख्यमंत्री बनने के बाद राजधानी देहरादून से बाहर निकलकर सीएम पुष्कर धामी ने सबसे पहले चंपावत विधानसभा में 2 दिवसीय दौरा किया। ऐसे में सियासी गलियारों में चंपावत से सीएम धामी के चुनाव लड़ने के कयास अब तेज हो गए हैं। देखिए, 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी से सियासी गलियारों में सवाल तैर रहा है। हालांकि सीएम धामी का कहना है कि वो किस विधानसभा से उपचुनाव में लड़ेंगे ये फैसला पार्टी हाईकमान करेगा, लेकिन उनके टनकपुर दौरे ने हलचल जरूर बढ़ा दी है। विधायक जी का भी, हमारे जिलाध्यक्ष जी का भी और क्षेत्र की जनता का भी, सबका मैं आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया है, इतना समर्थन दिया है। हम आखिर अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है। चुनाव जीतने के बाद सीएम धामी के लिए चंपावत विधानसभा से सबसे पहले सीट छोड़ने का ऐलान कर चुके विधायक कैलाश गहतोड़ी सीएम के 2 दिन के दौरे से गदगद दिख रहे हैं और चाहते हैं कि सीएम चंपावत विधानसभा से ही चुनाव लड़ें। जिसमें उत्तराखंड का भला और मेरे क्षेत्र का भला है, मैं उसमें हूँ। और मेरे ख्याल से अगर मेरे क्षेत्र को मुख्यमंत्री मिलेगा तो मेरे से ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा। एक विधायक रह करके कितना विकास करा लूँगा मैं। एक मुख्यमंत्री के हाथ में अगर क्षेत्र चला जाएगा तो कोई सोच भी नहीं सकता कि क्षेत्र कहाँ जाएगा। अब चर्चाएं कई हैं, कयासों का बाजार भी गर्म है, लिहाजा सीएम का 2 दिन का दौरा बेहद खास माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा ताजपोशी के बाद पुष्कर सिंह धामी ने जिस विधानसभा को पहली बार चुना वो चंपावत विधानसभा रही। इस विधानसभा के टनकपुर और बनबसा में मुख्यमंत्री 2 दिवसीय कार्यक्रम में रहे। इससे पहले सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने पूर्णागिरी में जाकर मां पूर्णागिरी के दर्शन किए, जिसके बाद टनकपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचकर इस इंजीनियरिंग कॉलेज को IIIT बनाने की बात कही। साथ ही यहाँ पर शारदा घाट और टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन के साथ कई योजनाओं को पर्यटन से जोड़ने की बात यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने कही है, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जो अगला उपचुनाव होगा उसमें क्या चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, टनकपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 मई को 4 धाम में से एक गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। कपाट सुबह 11:15 पर खोले जाएंगे। नवरात्र के पहले दिन तीर्थ पुरोहितों ने शुभ समय निकाला। 2 मई को मां गंगा के शीतकालीन प्रवास से उत्सव डोली गंगोत्री के लिए रवाना होगी। ये डोली दोपहर में 12:15 बजे निकलेगी।
इस वर्ष के पंचांगानुसार आने वाली अक्षय तृतीया पर इस श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम के जो कपाट का उद्घाटन होगा, उसमें 3 जो हमारी मई है उसके अनुसार ठीक 11:15 पर श्री 5 मंदिर समिति के द्वारा गंगोत्री मंदिर के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। सिडकुल पंतनगर में बंद पड़ी फैक्ट्रियों को अक्सर चोर निशाना बनाते आए हैं। ज्यादातर 2 फैक्ट्रियां चोरों के निशाने पर रहती हैं, जिनमें सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। अब पुलिस सिडकुल में बंद पड़ी 14 फैक्ट्रियों के मालिकों को फिलहाल नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस में फैक्ट्रियों में सुरक्षा गार्ड तैनात करने को कहा गया है ताकि चोरी की घटनाएं ना हो। इसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक कंपनियां हैं जो फिलहाल बंद हैं और जिनमें गार्ड की व्यवस्था भी नहीं है, और जिनमें हमारे पास शिकायतें आती कि कंपनियों में चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें जो कंपनी के ओनर हैं उनको नोटिस दिया जा रहा है कि अपने स्तर से वो अपने गार्ड की व्यवस्था कर लें, जिससे कि उनके जो माल की सुरक्षा हो सके। पहले कोरोना, उसके बाद आपदा का असर नैनीताल के पर्यटन स्थलों पर भी पड़ा है। पिछले साल अक्टूबर की आपदा ने तो इन पर्यटन स्थलों को बदहाली की ओर धकेल दिया है। हालांकि अब इन स्थलों को वापस नए स्वरूप में लाने की भी मांग उठ रही है। देखिए, कभी अपनी खूबसूरती का कायल बना देने वाला ये जाबर झरना अब बदहाली का दंश झेल रहा है। पिछले साल की आपदा में झरना पूरी तरह से तहस नहस हो गया, तो झरने के पास बना छोटा तालाब भी मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। झरने के ऊपरी हिस्से से पानी भी नया रास्ता बनाकर दूर निकलने लगा है। हालांकि पर्यटन स्थल के कायाकल्प की मांग उठ रही है। तो पर्यटक को अपने आप में ही खुद ही यहाँ आकर्षित करता, मगर ये आपदा की तरह बुरी तरह से भेंट चुका। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे, इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करे, तो यहीं आसपास 5 या 7 ग्राम सभाओं के तोक यहाँ पर है। सिरोड़ी है, डाडर है, मटेला है, भवाली गांव है, सेंटोरियम है। तो एक प्राकृतिक चीज है, इसको सरकार संरक्षित करे। दरअसल पिछले कुछ सालों से भवाली में जाबर झरने ने खुद पहचान बनाई है। पर्यटन भी यहाँ सुकून की तलाश में पहुँच रहे थे, तो प्रकृति के बीच सुकून भी पा रहे थे। पिछले साल आई आपदा में सब बर्बाद हो गया, तो स्थानीय लोग नैनीताल के दबाव को कम करने के लिए ऐसे पर्यटन स्थलों के विकास की मांग कर रहे हैं। से बैठने की व्यवस्था कर दी जाए और थोड़ा सा इसमें सुधार करके इसको एक खूबसूरत बनाया जाए, जिससे पर्यटक खुद यहाँ पर आए और जो यहाँ पर दुकानें लगाई जाए, और जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दुकानों के माध्यम से मिल जाएगा। बहरहाल पहाड़ में ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो पर्यटकों के दिलों में पहचान बना रहे हैं। ऐसे में अगर इन पर्यटक स्थलों को बेहतर किया जाए तो सरकार को राजस्व मिलने के साथ पर्यटकों को शांति और सुकून भी मिलेगा। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में सड़कों की हालत ठीक करने के लिए उत्तरकाशी में अब नया प्लान बनाया गया है। यमुनोत्री हाईवे किसाला के पास अगले 10 दिनों के लिए हर रोज 5 घंटे पूरी तरह से बंद रहेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही बंद रहेगी।